तो आज का जो हमारा टॉपिक है फायर सेफ्टी है। हम लोगों को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? आप देख रहे हैं फायर जो है एक बढ़िया, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, जैसे हमने बताया, आप कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में है, कहीं कॉम्प्लेक्स में है, किसी गांव में है, किसी शहर में है, अपने घर पे भी है, तब भी आपको फायर सेफ्टी का जरूरत पड़ेगा। फायर सेफ्टी के जो खतरे हैं वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं, चाहे आप एक बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आप बाहर खुले में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं ऐसी जगह में काम कर रहे हैं, कोई कन्फाइंड स्पेस है, सब जगह पे आपको इसके खतरों के साथ डील करना पड़ सकता है। अगर कोई भी खतरा आ रहा है आपकी साइड के ऊपर फायर सेफ्टी का, तो उसकी प्रिकॉशन और प्रिवेंशन अगर आपको पता है, कैसे उनसे बचा जाए, किस तरीके से उन खतरों को कम किया जा सके, तो आप अपनी जान और दूसरे जो अपने साथ में काम कर रहे हैं उनकी जान बचा सकते हैं। तो क्यों है फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग की जरूरत हमको? फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं जो कि फायर की वजह से हर साल मारे जाते हैं या फिर क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। क्रिटिकली इंजर्ड होने का मतलब कैसा होता है? आपने आप में से किसी ने भी फायर सेफ्टी का कोई केस देखा? किसी को आग लगी हो, किसी को हाथ में आग लगी, पैर में आग लगी, पेट पे, छाती पे, हाथ पे, मुंह पे, कहीं देखा, सुना है? क्या हुआ था? ब्लिस्टर हो गया पूरा। फिर क्या किया? बर्न जो इंजरी होती है ना, बर्न वार्ड में जाके देखना, भगवान ना करे फिर कभी भी किसी को ऐसी जगह पे जाना पड़े, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो बर्न इंजरीज वाले जो केसेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने की, कहानी की आवाज़ें आती हैं, डेली ड्रेसिंग करनी पड़ती है। और हमारे पोर्स जितने हैं, सारे के सारे जो पोर्स हैं ना, जिनके अंदर हमारे हेयर्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो जब उनके ऊपर जब एक एक के अंदर पट्टी होती है, मतलब बड़ा पेन होता है, चिल्लाते हैं लोग, बड़े दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, कहीं भी हो चाहे शरीर के अंदर। तो फायर की जो इंजरी है उसमें कोई मर गया तो बढ़िया है, नहीं मरा है तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही नर्क हो जाती है। डेली की डेली ड्रेसिंग करेंगे तो इतना पेन होगा, इतना पेन होगा, बहुत भयंकर पेन होगा। बर्न के केसेस बहुत खतरनाक होते हैं। तो हमको कोशिश करनी है कि ये सारे के सारे केसेस हम लोग अवॉइड करें। और क्यों हमको जरूरत है? क्योंकि हजारों लोग, आपने सुना होगा, आप पेपर में भी देखते होंगे, न्यूज़ मीडिया आजकल, सोशल मीडिया पर भी सब जगह पे आ जाता है, क्या है, कितने आदमी मारे गए, हर दिन हमेशा का कोई ना कोई खबर हमारे पास में रहती है। तो हजारों लोग ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं आग लगने की वजह से। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को बचाएं। और रही हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी रेजिडेंस में रह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर रह रहे हैं, कहीं सिंगल अकेले काम कर रहे हैं किसी फ्लैट में, या किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमेशा हर जगह पे आपको फायर सेफ्टी का जरूरत है। तो हमको प्रायोरिटी देनी है सबको कि हम फायर सेफ्टी के बारे में नॉलेज दें। जैसे हमने बताया, अपनी फैमिली को हमने हमेशा बताना है कि भैया फायर सेफ्टी में क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से आप अपनी और अपने परिवार वालों की जान बचाएंगे। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते नहीं, जैसे अभी हमने पता किया था, सिर्फ एक आदमी ने बताया है, वो भी सिलेंडर के ऊपर, कि हाँ एलपीजी का सिलेंडर अगर यूज कर रहे हो तो उसमें कैसे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आप जो लर्निंग आज सीखेंगे, आपने वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है। क्यों फायर सेफ्टी हर एक इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि फायर की वजह से हमेशा जब भी कभी फायर होती है, स्मोक होता है, भगदड़ होती है, तो बच्चे, बूढ़े और औरतें जो होती है वो ज़्यादा घायल होते हैं या मारे जाते हैं। क्यों? क्या कारण है उसका? भाग नहीं पाते, पहली बात। लूज क्लोथिंग पहनते हैं, औरतें जो साड़ी वगैरह पहनते हैं या ऐसे लूज क्लोथिंग पहनते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं। दूसरी बात, बच्चे जो होते हैं, बच्चों के स्टेप्स छोटे छोटे होते हैं, भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे पैरों में आके कुछ ले जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते हैं। और पैनिक भी हो जाता है, जब भी कोई केस होता है तो पैनिक भी हो जाता है, अनअवेयर होते हैं, पता नहीं होता बच्चों को। तो बच्चों के साथ तो 100% डिस्कस कीजिए। अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हर साल लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल तक की उम्र के होते हैं जो फायर की वजह से मारे जाते हैं। सुना है खबरें देख रहे हो? घर में एक माँ और एक बेटी थी, आग लगी, उन्होंने बचने की कोशिश की, बालकनी में आए, लेकिन बालकनी भी बंद थी, बाहर नहीं जा पाए और आग की लपटों के अंदर आके मारे गए। सुना था? बेंगलोर का केस था, सुना था? सूरत का एक केस था जहाँ एक स्कूल चल रहा था, एक ट्रेनिंग क्लासेस चल रही थी, कोचिंग क्लासेस चल रही थी, वहाँ कोचिंग क्लासेस में आग लगी, 20 बच्चे मारे गए थे। सुना है? सुना है? क्योंकि पता नहीं है हमको, हम लोग इतने मैच्योर नहीं है कि हम किस तरीके से डील कर पाए फायर केसेस के लिए। तो जो भी आप सीखेंगे वो
जो लर्निंग है वो अपनी फैमिली के साथ आपको जरूर शेयर करनी है, ताकि हमारे बच्चों के साथ, हमारे आसपास के पड़ोस के साथ में ऐसी घटनाएं ना हो। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि जब आप कुछ सीखेंगे तो आप किसी दूसरे को भी सिखाएंगे। मैं ये नहीं